सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने माना ईवीएम में है विसंगतियां। लोकसभा चुनाव नहीं होंगे ईवीएम से, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है नई प्रक्रिया की घोषणा। आयोग ने माना ईवीएम में डले वोटों और वीवीपैट से निकलने वाली पर्चियों की संख्या नहीं होती एक समान। वीवीपैट नहीं निकाल सकता सभी पर्चियां। अगर सभी पर्चियों की गिनती की गई तो चुनाव ईवीएम के इस्तेमाल से पूर्व की तरह बैलेट पेपर वाले तरीके से हो जाएगा। देखिए जनकराज अठवाल की खास रिपोर्ट। मैं जना विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने माना ईवीएम में है विसंगतियां। लोकसभा चुनाव नहीं होंगे ईवीएम से, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है नई प्रक्रिया की घोषणा। आयोग ने माना ईवीएम में डले वोटों और वीवीपैट से निकलने वाली पर्चियों की संख्या नहीं होती एक समान। वीवीपैट नहीं निकाल सकता सभी पर्चियां। अगर सभी पर्चियों की गिनती की गई तो चुनाव ईवीएम के इस्तेमाल से पूर्व की तरह बैलेट पेपर वाले तरीके से हो जाएगा। 5 राज्यों की विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में एक संस्था एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका की मांग पर चुनाव आयोग द्वारा सुप्रीम कोर्ट में यह कहा जाना कि ईवीएम में डले वोटों की गिनती और ईवीएम के साथ लगी वीवीपैट यानी वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल से निकलने वाली पर्चियों की गिनती में अंतर होता है। राजनीतिक गलियारों में गर्मा गर्म बहस छेड़ चुका है। चुनाव आयोग के इस बयान के बाद यह बात हर मतदाता के जहन में आने लगी है कि उसके द्वारा किया गया मतदान भारतीय लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव का हिस्सा नहीं है। एडीआर ने वर्ष 2019 में याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से 17वें लोकसभा चुनावों में कथित विसंगतियों की जांच की मांग करते हुए कहा था कि चुनाव आयोग हर मतदाता के मतदान करने के बाद वीवीपैट से पर्ची निकाले। संस्था की मंशा यह भी थी कि मतदाता को ये विश्वास हो जाए कि ईवीएम में उसके द्वारा डाला गया वोट उसी प्रत्याशी को मिला है जिसको उसने वोट दिया है। याचिका में एडीआर ने यह भी मांग की थी कि बाद में उन्हीं पर्चियों को गिना जाए और उसी आधार पर परिणाम घोषित होना चाहिए ताकि ईवीएम की निष्पक्षता साबित हो सके। इस मांग के जवाब में जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग ने पूछा तो चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कह दिया कि वह वीवीपैट मशीन से निकलने वाली सभी पर्चियों की गिनती नहीं कर सकता। चुनाव आयोग के इस बयान के बाद मतदाता खुद को ठगा सा महसूस करने लगा है और उसका विश्वास ईवीएम पर से पूरी तरह से उठने लगा है। राजनीतिक जानकारों व कानून के ज्ञाताओं का मानना है कि चुनाव आयोग के ऐसे बयानों के बाद हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट लद्दाख को लेकर दिए गए अपनी महत्वपूर्ण फैसले में दी गई अपनी टिप्पणियों के बाद अब इस याचिका पर दिए जाने वाले अपने निर्णय में भी लोकसभा के 2024 में होने वाले चुनावों की निष्पक्षता व पारदर्शिता के लिए ईवीएम से मतदाता की प्रक्रिया को लेकर कोई बेहद चौंकाने वाला निर्देश दे देवे। उनका मानना है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में अपनी जिम्मेदारी को बेहद जागरूकता से निभाने के वादे को लद्दाख चुनाव की याचिका से संबंधित अपने निर्णय में उजागर किया है, अतः वह ईवीएम की विसंगतियों को दूर करने के उद्देश्य से मतदान को लेकर भी कोई सुधार संबंधी फैसला सुना सकता है। या तो सुप्रीम कोर्ट ईवीएम को ही प्रतिबंधित कर सकता है या फिर वह वीवीपैट के सभी पर्चियों को आवश्यक कर उनकी गिनती करवा सकता है। चुनाव आयोग द्वारा इस याचिका में किए गए सवालों पर अपने उत्तरों के पक्ष में यह भी कहा गया है कि वीवीपैट से निकलने वाली पर्चियों को अगर गिनना शुरू कर दिया तो समय ज्यादा लगेगा। दूसरा, पुराने ढरे यानी बैलेट पेपर से चुनाव की तरह ही चुनाव करवाना पड़ेगा। गौरतलब है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब लोकतंत्र व संविधान को बचाने के लिए दृढ़ संकल्प हैं और उनकी इसी बात से प्रभावित होकर ही 2 जस्टिस की संयुक्त बेंच ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और लद्दाख मामले में निर्णय के दौरान यह साफ तौर पर कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट यह महसूस करेगी कि कोई अधिकारी अथवा व्यक्ति स्वायत्त संस्था कही जाने वाली चुनाव आयोग को अपने मनमाने तरीके से इस्तेमाल करने के प्रयास करेगा तो सुप्रीम कोर्ट अपना अधिकार समझते हुए उसे रोकने के लिए चुनाव आयोग की प्रक्रिया में दखल देगा। जब एडीआर ने अपनी याचिका में ईवीएम से मतदान करवाए जाने पर उसकी निष्पक्षता को लेकर कई तरह के सवाल उठाए हैं और उन सवालों के जवाब में खुद चुनाव आयोग ने यहां तक कह दिया कि वे ना तो ईवीएम से मतदान करने वाले हर मतदाता की वीवीपैट से पर्ची निकाल सकते हैं और न ही वे वीवीपैट से निकलने वाली पर्चियों और ईवीएम में डले वोटों की गिनती में अंतर को पार सकते हैं। यानी साफ है कि ईवीएम में डले वोटों की गिनती सही नहीं होती। तो क्या यह मान लिया जाए कि चुनाव आयोग ने यह सब सुप्रीम कोर्ट में कहकर यह साफ कर दिया कि वे अपनी मर्जी से
किसी भी राजनीतिक दल को मतदान के बाद अथवा ईवीएम की प्रक्रिया से लाभ पहुंचा सकता है, या फिर यूं कहा जाए कि कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ईवीएम के माध्यम से चुनाव आयोग किसी भी राजनीतिक दल के प्रत्याशी को जितवा या हरा सकता है, या फिर यह कहा जाए कि इस देश में निष्पक्ष चुनाव करवाने में ईवीएम को स्वयं चुनाव आयोग ने ही विफल साबित कर दिया है। प्रश्न यह उठता है कि क्या अब ईवीएम से हमारे देश में चुने जाने वाले 18वीं लोकसभा के सभी सांसद वास्तव में जनता के द्वारा चुने गए होंगे, या फिर ईवीएम अथवा चुनाव आयोग के चुने हुए सांसद होंगे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश।